नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे सत्ताधारी पार्टी किस तरह से शीतकालीन सत्र में देश को मूल समस्याओं से भटकाने में कामयाब रही, यानी भाजपा का प्रोपेगेंडा। भाजपा संसद और संविधान का कितना सम्मान करती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में 4 दिन तक संविधान के गौरवशाली सफर के 75 साल पूरा होने पर चर्चा हुआ, परंतु प्रधानमंत्री संभवतः लोकसभा में केवल जवाब देने के लिए आए, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर देना है। 2 घंटा तक प्रधानमंत्री ने इस चर्चा का कथित रूप से जवाब दिया, जिस चर्चा को उन्होंने सुनने का कष्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री देश के मुखिया होते हैं, सांसदों का भाषण जनता की आवाज होती है। जनता की इस आवाज को तो वो सुनना पसंद कभी नहीं करते हैं, पर संविधान के गौरवशाली बहस पर हुई चर्चा को सुनने से ज्यादा उनको क्रूज का आनंद लेना बेहतर समझा। तो आप कल्पना कीजिए अंबेडकर को वो क्या सम्मान देते होंगे और अंबेडकर को वो और संविधान को वो कितना पढ़े होंगे। दूसरी बात, सवाल ये भी उठता है कि दोनों सदनों में प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, तो राज्यसभा में फिर अमित शाह को क्यों जवाब देने के लिए कहा गया? कहीं ये सोची समझी चाल तो नहीं थी बाबा साहब के अपमान करके देश को मूल मुद्दा से भटकाने का? इसीलिए प्रधानमंत्री पीछे रह गए और अमित शाह को आगे किया गया। आज यह समझने का प्रयास करते हैं कि भाजपा का इकोसिस्टम या प्रचार तंत्र कैसे जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने में सर्वोच्च कोटि की दक्षता प्रदर्शित करती है। इधर अदानी घुसखोरी का मुद्दा गरमाया तो उधर संभल का जिन निकल गया। कोर्ट के दखल के बाद एक नया मंदिर संभल में खोज लिया गया। राहुल अखिलेश किसी को भी संभल नहीं जाने दिया गया। विपक्ष अदानी घुसखोरी मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रह गया, रोज प्रदर्शन करता रह गया, पर सरकार अदानी मुद्दे को उठाने में के पीछे विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाने लगी। सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या नाता है, पूछने लगा। अब भला आप ही बताइए, 11 साल से आप सरकार में हैं, देश को यह बताने का कर्तव्य आपका है कि सोनिया और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। सोनिया अगर दोषी है तो जेल में डालिए, पर आप अदानी मुद्दे पर बहस न करवाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, अदानी को बचा रही है। यह कल्पना से भी परे है कि मोदी अदानी पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। हर राजनीतिक दल उद्योगपति से चंदा और मदद लेता है, पर अपनी राजनीतिक साख को दांव पर कभी नहीं लगाता है। मोदी अदानी के लिए अपनी राजनीतिक साख को दांव पर लगा रहे हैं, तो क्यों ना यह मान लिया जाए कि मोदी शाह अदानी की राजनीति ही नहीं, व्यापारिक साझेदार भी हैं। अदानी की कमाई में उनका भी हिस्सा है। अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ऐसा व्यवहार करते हैं कि विपक्ष को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसे बाद में इस तर्क के साथ खारिज कर दिया जाता है कि विपक्ष धनखड़ साहब की छवि धूमिल करना चाहती है। संविधान पर दोनों सदनों में 2-2 दिन चर्चा होती है। मीडिया और राज्य सत्ता के विभिन्न नेताओं का भाषण चर्चित रहता है। चर्चा के अंतिम दिन अमित शाह अंबेडकर पर जानबूझकर ऐसा भाषण देते हैं कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया के अखबारों में अदानी गायब हो जाता है। अंबेडकर का अपमान आरएसएस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अपने मतदाताओं को तो खुश कर ही रही है, साथ ही साथ अदानी घुसखोरी कांड से सफलतापूर्वक ध्यान भटकाने में भाजपा आरएसएस सफल रही है। वैसे भी लोकसभा और राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। इस बार प्रधानमंत्री की जगह अमित शाह ने जवाब दिया। इसके कई मायने हो सकते हैं। क्या अमित शाह का कद और बढ़ने वाला है? मतलब कद और बढ़ने पर मोदी का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। या मोदी को खुद लगने लगा कि जनता उनके एक ही भाषण से ऊब चुकी है, जिसमें कांग्रेस, नेहरू, पाकिस्तान, आपातकाल, शमशान, कब्रिस्तान, मटन, मंगलसूत्र, कपड़े से पहचानने, अधिक बच्चे वाले, बेटी रोटी माटी से अधिक कुछ नहीं होता है, इससे ऊब चुके हैं। खैर, इस पर कभी फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। अंबेडकर पर दिया गया अपमानजनक भाषण पर प्रतिक्रिया भाजपा के अनुमान से बाहर हो गया,
तो राहुल गांधी पर 2 सांसदों को घायल करने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। गोदी मीडिया इस मुद्दे को ले उड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र के छात्रावासन से ठीक एक दिन पहले सुनियोजित ढंग से राहुल गांधी को रोका गया ताकि इस घटना का स्क्रिप्ट लिखा जा सके। कल्पना कीजिए अगर राहुल गांधी धक्का देते तो उसका सीसीटीवी फुटेज अगर इन लोगों के पास होता तो अभी गोदी मीडिया और ये बीजेपी और आरएसएस वाले क्या क्या न करते। संसद पर हमला के बाद संसद का कोना कोना में सीसीटीवी लगा हुआ है। भाजपा शासन में है, अध्यक्ष भाजपा का है, तुरंत सीसीटीवी फुटेज भाजपा जारी कर सकती थी, परंतु अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाना यह साबित करता है कि कहीं अंबेडकर के अनुयायी सच में विद्रोह न कर दें। इस ताप की भाप को कम करने के लिए राहुल गांधी पर मारपीट का आरोप लगा दिया गया। कहा शुरुआत अदानी से हुआ, मस्जिद की तलाश हुई, अंबेडकर का अपमान किया गया और अब भाजपा सांसद सारंगी को चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो भी आईसीयू में। वैसे भी यह सारा खेल सुनियोजित तरीके से सत्ता और धनबल के सहारे आरएसएस प्रचार तंत्र खेल रहा है। वैसे यहाँ यह बताना जरूरी है कि भाजपा सांसद सारंगी जो आईसीयू में एडमिट हैं, यह भी आरोप था कि उन्हीं के नेतृत्व में बजरंग दल के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया क्रिश्चियन मिशनरी के ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को बंद जीप में जिंदा जला दिया था और खुद एक धक्का लगने पर आईसीयू में भर्ती हो गए। यह अंतर विरोध आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल में ही हो सकता है। वैसे भी इससे मंत्री पद तो भी छीन लिया गया, तो वैसे भी इनसे मंत्री पद भी छीन लिया गया था। पूरा शीतकालीन सत्र को भाजपा ने जानबूझकर इसलिए खराब किया ताकि महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक नफरत पर चर्चा न हो सके। जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया गया, जो भाजपा को पता है कि इस लोकसभा में वह पास नहीं हो पाएगा। तो यह क्यों नहीं माना जाए कि ऐसा बिल लाकर संसद का समय और देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। अदानी की घुसखोरी की ताप को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।